देखिए, कुछ लोग का कहना है कि क्वेश्चन नंबर हमारे में नहीं मिल पा रहा है, ना ही इलस्ट्रेशन नंबर मिल पा रहा है। तो आप लोग बेशक बुक निकालिए और बुक में देखिए कि उस टाइप का, उतने अमाउंट का, उस तरह का किसमें है। या तो क्वेश्चन नंबर 1-2 पीछे होगा या 1-2 आगे होगा, क्या किसी में सेम हूबहू होगा। इलस्ट्रेशन नंबर का कुछ लोग का कहना है कि सर हमसे मैच नहीं कर पा रहा है। तो कुछ लोग का पुराना बुक है, कुछ लोग का नए बुक है। तो पुराने नए में आप अमाउंट देखिए और उस अमाउंट का देखिए कि इलस्ट्रेशन नंबर कितना है। तो उस हिसाब से ही इलस्ट्रेशन भी जो है वो 1-2 आगे पीछे मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने यहाँ जो है बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या बुक जो है वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। जो इंग्लिश का होता है फुल इंग्लिश लिखा रहता है, जो हिंदी का होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। ये नहीं कि हिंदी वाला है तो हिंदी वाले से ही सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा है कि आपके जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही रहता है और हिंदी का जो है वो हिंदी में रहता है। सेम क्वेश्चन आपके साथ मैच कर जाता है तो आप मिला सकते हैं। हमारे पास हिंदी का लेके आता है लोग तो हम लेके उसी से पढ़ा देते हैं, कभी इंग्लिश वाला होता है इंग्लिश से पढ़ा देते हैं। तो उसी में क्वेश्चन नंबर हम 22 हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो है वो लिखा हुआ है, हम इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करते हैं उसमें उसी तरह से है, क्योंकि कुछ आइडियाज़ आपके पास मिल चुका है। इशू ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स है, यानी इशूड कर रहा है कंपनी जो है वो 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है, वो 100 के हिसाब से है। उसका से एप्लीकेशन पे 20% है, तो 100 का 20% 20 होता है। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट पे कहता है 30%, यानी 100 का 30% 30 होता है। फिर फर्स्ट कॉल पे कह रहा है 40%, 100 का 40% 40 होता है। फिर फाइनल कॉल कह रहा है कि 10%, यानी 100 का 10% 100 होता है। तो 20 और 30 10 होता है, सॉरी। तो यहाँ 20 और 30 50 40 90 और 10 100 हो गया। और प्रश्न में लिखा हुआ था कि इस प्रश्न को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके ये लिख रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि 600 ऐसे शेयर्स होल्डर हैं जो कि फाइनल कॉल के वक्त हमको नहीं दिए। नहीं देना मतलब कॉल्सिन एरियर होता है। अगर लिखा रहता है कि 600 ऐसे एक शेयर्स होल्डर है जो 600 फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के वक्त ही हमें दे दिए एडवांस में, तो वो एडवांस मानते। तो यहाँ कट करने का मतलब मेरा होता है कि कॉल्सिन एरियर होता है। तो कॉल्सिन एरियर कब होगा? जब फाइनल कॉल की बात आएगी तब जा कर के वहाँ होगा। तो अब उसके नीचे इंफॉर्मेशन में प्रश्न में लिखा हुआ था कि जो जनता के द्वारा अप्लाइड हुई शेयर्स वो 12,000 थी। तो 12,000 थी तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 8,000 शेयर्स होल्डर हैं वो फुल दिया गया, यानी 8,000 का 8,000 अलॉटेड किया गया। हमें तो 10,000 ही शेयर्स इशूड किए तो 10,000 ही ना हमें एडजस्ट करना है। तो 8,000 जो 4,000 शेयर्स होल्डर हैं उनको 2,000 दिया गया। तो 4,000 में 2,000 दिया गया मतलब 2,000 एक्सेस है। एक्सेस है, या तो एक्सेस को हम रिजेक्ट कर देंगे तो बैंक लिखेंगे, और एक्सेस को कर रहा है कि समायोजित करना है, एडजस्टमेंट करना है तो अलॉटेड लिखेंगे। तो यहाँ 8 4 12,000 हो गया, यानी 12,000 आया, और 8 2 10,000 हो गया, यानी 10,000 इशूड किया। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 2,000। तो वो 2,000 को हम लोग को या तो लौटा देना होता है या तो एडजस्ट करना होता है, लेकिन प्रश्न में लिखा है एडजस्ट करना लिखा है तो एडजस्ट ही करेंगे। तो पहला एंट्री कई बार बताते हैं, ऐसे वीडियो में भी बता चुके हैं और आपको अभी भी बता रहे हैं कि पहला एंट्री एप्लीकेशन पैसा जब पाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन होता है। तो हम एप्लीकेशन का पैसा तो 12,000 से ही पा रहे हैं, तो 12,000 गुना 20 करेंगे तो 12 दूना 24 2,40,000 हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन के पैसा हम 2,40,000 पा रहे हैं। अब कहता है कि इस पैसा को शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो शेयर्स ट्रांसफ़र करने का एंट्री होता है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। और टू शेयर्स अलॉटमेंट कब लिखते हैं? जब एडजस्टेड करना होता है। तो नहीं लिखते हैं कब? जब एडजस्टमेंट नहीं करना होता है तब। बैंक कब लिखते हैं? जब लौटाना होता है तब। यही टू का एंट्री जो ये वाला एंट्री है, या तो इसमें बैंक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे या लिखेंगे। जब लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट मतलब अलॉटेड एडजस्टमेंट करना है,
बैंक लिख देंगे मतलब रिजेक्ट करना है, और कुछ नहीं लिखेंगे मतलब एक्सेस है ये नहीं है हमारे पास। एक्सेस नहीं लिखने का मतलब एक्सेस नहीं है। अब आइए शेयर्स अलॉटमेंट, जो एक्सेस 2000 है वो हम अलॉटेड कर रहे हैं। तो 2000 कितना के रेट से, 20 के रेट से, तो 2000 गुना 20 यानी कि 40,000 हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब 10,000 से ही शेयर्स कैपिटल में जाएगा, तो 10,000 गुना 20 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख और 40 है, 2,40,000 हमने एप्लीकेशन पे पाया था। तो अब यहाँ पे ये जो 40,000 है, ये 40,000 जो है हम लोग अभी एडजस्ट करने में पा लिए हैं। मतलब आगे के जब अलॉटमेंट का पैसा जब हम रिसीव करेंगे तो ये 40,000 कम हमको मिलेगा। चूँकि उस समय इसलिए कम मिलेगा, कारण है कि एडजस्टमेंट में ये 40,000 किया गया था। भाई बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स एप्लीकेट एक्सेस एडजस्टेड लिख दें। यहाँ पे एक्सेस एडजस्टेड का मतलब अलॉटमेंट लिखें, एक्सेस रिजेक्टेड का मतलब यहाँ बैंक लिख देते हैं हम। तो यहाँ ऐसे हो गया। अब आइए नेक्स्ट में आपका एंट्री है फर्स्ट अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का 30 रुपया से है। तो अब तो जो 12,000 चल रहा था वो तो अब 10,000 ही चलेगा। तो अब इसके बाद से केवल 12,000 का जो है एक्सेस मनी का जो है वो ट्रांसफ़र करने के वक्त ही होता है। तो अब यहाँ पे अलॉटमेंट का 30 रुपया है, तो 10,000 गुना 30 यानी मांगेंगे तो 10,000 गुना हो जाएगा आपका 30, यानी कि शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल 10,000 गुना 30 यानी 3 लाख का हो गया। अब आप लोग को ध्यान होगा कि जब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो हमें क्या होता है, मिलता है। तो मिलने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट लिखा जाता है। लेकिन ध्यान होगा कि उस समय जब 2,000 एक्सेस आपका था तो एक्सेस वाले अमाउंट जो आपका 40,000 मिला हुआ था, अब तो वो 40,000 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा सा में हमने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट यानी 10,000 गुना 30 यानी कि 3 लाख हुआ, और 2,000 से आपको मिला था 20 के रेट से 40,000 हुआ। 3 में से 40 घटाइएगा तो 2,60,000 मिलेगा। या ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि अलॉटमेंट का आपने मांगा कितना है, 3 लाख से, और आपको 40,000 जो पहले दे दिया है तो अब 40,000 कम देगा तो कितना दे देगा वो, 2,60,000 दे देगा। फिर फर्स्ट कॉल का रेट है 40 रुपया, आपको पीछे भी लिखे फर्स्ट कॉल का रेट 40 रुपया है और फाइनल कॉल का रेट 10 रुपया है। तो यहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल 10,000 गुना 40 4 लाख से मांगेंगे। इसमें तो एडजस्टमेंट जो करना था वो तो अलॉटमेंट में कर दिए, फर्स्ट कॉल में तो नहीं करना है। और फर्स्ट कॉल में नहीं कुछ कॉल सी नहीं, फाइनल कॉल में है। तो फाइनल कॉल के वक्त हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो प्राप्त करेंगे फर्स्ट कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल 4 लाख हो जाएगा। उसके बाद से शेयर्स फाइनल कॉल का पैसा हम मांगेंगे तो 10 के ही रेट है, तो शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल आपका 1 लाख होगा, 10,000 गुना 10 1 लाख हो जाएगा। अब पाने के वक्त में 2 एंट्री हम आपको लिख के बता रहे हैं। एक तो डायरेक्ट हम कम ही पाएंगे और एक हम कॉल सिनेरियर को शो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कम पालेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल में आपका 600 रुपया नहीं पा रहे हैं तो 600 रुपया यहाँ पे लिखे रिसीव्ड विथ कॉल इन एरियर्स नरेशन में। मतलब हो गया कि हम रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन कॉल इन एरियर के अकॉर्डिंग, यानी कॉल इन एरियर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कॉल इन एरियर में बोल रहा है कि 600 शेयर्स नहीं पाया, मतलब 600 गुना 10 6,000 हो गया, यानी 6,000 हम नहीं पाएंगे। मतलब है कि हमने फाइनल कॉल का डिमांड किया था 1 लाख रुपया का और हम नहीं पा रहे हैं उसको, आपका 6,000 यानी 94,000 हम लोग पाएंगे। तो यहाँ 94,000 हो गया। उसके या दूसरा एंट्री में हम कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। तो कॉल इन एरियर बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर में 600 गुना 10 6,000 और कॉल फाइनल कॉल में 1 लाख मांगे हुए थे तो 1 लाख में 6,000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, 94,000। तो ये इस तरह का है। आप लोग जो है इस तरह का ये प्रश्न का पूरा टोटल बन गया। लेकिन आप लोग अगर चाहे तो 2-4 क्वेश्चन को खूब बढ़िया से 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा का पूरा ऐसे ही एंट्री याद हो जाएगा। हम लोग को एंट्री ऐसा नहीं है कि याद किए हुए हैं चाहे बहुत रटे हुए हैं, अरे इसे बनाते बनाते ही रटा जाता है, याद हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग इसको बनाइए।